अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। सेकंड टर्म में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बहुत ही कुछ दिलचस्प पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशियों भरे त्यौहार इनाम किए हैं। जैसे ईद के दिन करीब आते हैं, बच्चों को ईद के साथ साथ ईदी का भी शिद्दत से इंतज़ार रहने लगता है। ईद के दिन खूबसूरत लिबास पहने, खूब सज धज के और मज़े मज़े के खाने खाकर हाथों में ईदी दबाए बच्चों की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि उस ईदी को इस्तेमाल कैसे करना है, कि वो जो ईदी के पैसे मिलते हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है और बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ बड़ों से ईदी मांगना है। आपके सेकंड टर्म का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है ईदी। उसका नाम है ईदी। एन ये ई, दाल छोटी ये दी, ईदी। एन ये ई, दाल छोटी ये दी, ईदी। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही दिलचस्प सा आपका ये टॉपिक होगा, बहुत ही दिलचस्प सा उन्वान है। तो हम इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी रीडिंग करेंगे। हम मुश्किल अल्फाज जो हैं, ख़ास अल्फाज, उनको देखेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे और आज इसकी सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे। तो हमारा इस उन्वान का नाम, ये क्या उन्वान है? ईदी। अब ख़ास अल्फाज यानी कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, कि जो बार बार इसमें इस्तेमाल भी होंगे और इसको आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ख़ास अल्फाज, पहला लफ्ज़ है शिद्दत। 3 लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुए हैं, शीन, दाल और ते। शिद्दत, शीन दाल शिद, दाल ते दत, शिद्दत। ठीक है, कि मुझे शिद्दत से अपनी ईदी का इंतज़ार है, मुझे शिद्दत से ईद के दिन का इंतज़ार है। ठीक है, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, शिद्दत बहुत ज़्यादा। ठीक है, शिद्दत से। इंतज़ार, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेट करना, इंतज़ार। अलिफ नून इन ते, फिर ज़ोए अलिफ ज़ा रे साकिन, इंतज़ार, इंतज़ार। उसके बाद अगला लफ्ज़ है तरस। इसमें भी 3 जो हैं वो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, ते, रे और सीन। तरस। फिर उसके बाद है परेशान, परेशान। ठीक है, उसके बाद है इवस, इवस। अच्छा, पहला शिद्दत, इंतज़ार, तरस, परेशान और इवस। इवस, इसका उर्दू में आप इसमें भी कह सकते हैं कि बदले में। इस जी, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं इसकी पढ़ाई करना। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतज़ार कर रहा था। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतज़ार कर रहा था। अब आप ये देखें कि सिर्फ यहाँ छोटी ये लगी है तो ईदी बन गया। अगर ये हट जाएगी तो ये ईद रह जाएगा। तो ये लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, शिद्दत ये लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल हो गया और इंतज़ार ये लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। तो ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमने अभी यहाँ से कैरी किए कि मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतज़ार कर रहा था। रमज़ान में वो रोज़ाना मस्जिद जाता था, यानी कि रमज़ान का जब महीना था जिसमें रोज़े रखे जाते हैं, उसमें वो रोज़ाना, हर रोज़ रमज़ान में वो रोज़ाना मस्जिद जाता था। वापसी पर वो चचा असलम की दुकान पर रुक जाता था। वापसी पर वो चचा असलम की दुकान पर रुक जाता था। अब ये लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल होगा, यही चचा असलम, ये दोबारा आ गया
की दुकान पर। अब ये पूरे 4-5 लफ्ज़ जो हैं ये दोबारा दोहराए गए, दोबारा आ गए। ठीक है। चचा असलम की दुकान पर एक खूबसूरत चाबी से चलने वाला नीले रंग का एक जहाज़ था। अब क्या था कि जैसे ही रमज़ान आता था तो मोहसिन हर रोज़ मस्जिद जाता था और वापसी पे वो क्या करता था, जो चचा असलम की दुकान थी उस पे वो रुक जाता था। और क्यों रुक जाता था? क्योंकि चचा असलम की दुकान पे ना एक खूबसूरत चाबी से चलने वाला नीले रंग का एक जहाज़ था। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि वो नीले रंग का जहाज़ रखा हुआ है दुकान के शोकेस में। तो जब भी मोहसिन मस्जिद जाता तो वो वापसी पे क्या करता कि वो उसको देखने के लिए रुक जाता था। मोहसिन अपनी ईदी से वो जहाज़ ख़रीदना चाहता था। अब मोहसिन ने ये सोच रखा था कि मुझे जो ईदी के पैसे मिलेंगे ना, मैं उनको इकट्ठे करके मैं यहाँ आऊँगा और मैं ये आके नीले रंग का जहाज़ ख़रीदूँगा। तो मोहसिन अपनी ईदी से वो जहाज़ ख़रीदना चाहता था। इसको मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ, और से सुने। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतज़ार कर रहा था। रमज़ान में वो रोज़ाना मस्जिद जाता था। वापसी पर वो चचा असलम की दुकान पर रुक जाता था। चचा असलम की दुकान पर एक खूबसूरत चाबी से चलने वाला नीले रंग का एक जहाज़ था। ठीक है। मोहसिन अपनी ईदी से वो जहाज़ ख़रीदना चाहता था। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। आखिर ईद का दिन आ ही गया। अलिफ मदा है छुटे ही काफ यलविया गया। आखिर ईद का दिन आ ही गया। अब फिर ये मोहसिन लफ्ज़ दोबारा आ गया। ये देखें पहले भी आया था। कितनी दफ़ा है मोहसिन? 1 2 3, फिर यहाँ 4। एक पेज पे, एक सफ़े पे ये 4 दफ़ा मोहसिन का लफ्ज़ आया है। दोबारा भी देख लेते हैं। मोहसिन और मोहसिन और फिर यहाँ मोहसिन। ठीक है। तो अब क्या होगा? मोहसिन ने ईद की नमाज़ पढ़ी। मोहसिन ने ईद की नमाज़ पढ़ी। अब्बू ने मोहसिन को 200 रुपये दी थी। वाह। अच्छा, अब्बू ने मोहसिन को 200 रुपये दी थी। अब इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। आखिर ईद का दिन आ ही गया। मोहसिन ने ईद की नमाज़ पढ़ी तो अब्बू ने मोहसिन को 200 रुपये ईदी दी। हमने बना होता है, ठीक है, इस तरह का। तो उन्होंने क्या किया चचा असलम ने? उन्होंने मुस्करा कर वो जो खिलौना था, जो नीले रंग का जहाज़ था, वो उस काउंटर पर रख दिया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। उस वक्त सकीना खाला चचा असलम की दुकान से सौदा ख़रीद रही थी। ये आप देख सकते हैं कि सकीना खाला आई हैं, ये चचा असलम है और ये मोहसिन है जो कि 200 रुपये अपनी ईदी लाया है और दे के, और वो नीले रंग का जहाज़ ख़रीदना चाह रहे हैं। तो इतने में ये जो सकीना खाला हैं ये आ जाती हैं चचा असलम की दुकान पर। क्या करने आती हैं? वो भी कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आती हैं। उस वक्त सकीना खाला चचा असलम की दुकान से सौदा ख़रीद रही थी। चचा असलम ने उनसे सौदे के इवज़ 400 रुपये मांगे। अब चचा असलम ने जब खाला सकीना को चीज़ें दे दी तो उसके इवज़, उसके बदले में सकीना खाला से कहा कि मुझे 400 रुपये दे दें। तो क्या हुआ? सकीना खाला आई चचा असलम की दुकान पर चीज़ें लेने, तो चचा असलम ने उनको चीज़ें दी और उसके बदले में उनसे क्या कहा कि 400 रुपये मुझे दे दें। तो चचा असलम ने उनसे सौदे के इवज़ 400 रुपये मांगे। वो परेशान हो गई। उन्होंने कुछ सामान
واپس کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ سامان واپس کر دیا۔ انہوں نے کچھ سامان واپس کر دیا۔ محسن یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو سکینہ خالہ پر ترس آیا۔ اس نے اپنی عیدی سے سکینہ خالہ کا بل ادا کر دیا۔ واہ، زبردست۔ اب کیا ہوا کہ سکینہ خالہ نے اپنی چیزوں میں سے کچھ سامان نکال دیا اور کہا کہ بھئی چچا اسلم سے کہ اب جو باقی رہ گیا ہے اس کے پیسے بناؤ، لیکن محسن جو تھا وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو سکینہ خالہ پہ ترس آ گیا اور اس نے اپنی عیدی سے، جو اپنی عیدی کے وہ 200 روپے لایا تھا نا نیلے رنگ کا جہاز خریدنے کے لیے، اس نے اپنی عیدی سے سکینہ خالہ کا بل ادا کر دیا، اور یوں محسن جہاز کے بغیر گھر آ گیا۔ اور یوں محسن، اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ شام ہوئی تو گھر کی گھنٹی بجی۔ محسن نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چچا اسلم کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی نیلا جہاز تھا جو محسن خریدنا چاہتا تھا۔ چچا اسلم مسکرا کر بولے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے۔